वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे FIA का और जो उसकी साइबर क्राइम की एजेंसी है NCCIA। किस्सा ये शुरू हुआ था यूट्यूबर जो एक बहुत मशहूर हैं सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। ये पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं। इनको अगस्त के महीने में तकरीबन लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। उन पर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि वो अपनी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसके ज़रिए जो गैर कानूनी ऐप्स हैं जुए की, उनकी तशहीर करते हैं। इनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद फिर इनकी जब अभी पिछले दिनों में रिहाई हुई है तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीलॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने NCCIA के 2 अफसरान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने न सिर्फ डकी भाई पर तशद्दुद किया बल्कि उनसे रिश्वत भी मांगी। उन्होंने ये दावा किया कि ये जो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने मुकम्मल ताउन किया, मगर इसके बावजूद उन पर इन अफसरान ने तशद्दुद किया और उन्होंने कहा कि बार बार उनसे ये कहा गया जब वो इंटेरोगेशन हो रही थी कि वो अगर पैसे दें, रिश्वत दें तो उनका मुकदमा ख़त्म होगा। और ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनसे 8 करोड़ रुपए तक की रिश्वत जो है वो मांगी गई है केस ख़त्म करने के लिए। और जब उन्होंने इनकार किया तो उनके अकाउंट में जो 9 करोड़ के करीब रकम थी तो वो दूसरे अफसर ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। अब यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि इनको जब अरेस्ट किया गया था और उसके बाद ये इत्तला आई थी कि जो कुछ अफसरान हैं FIA के और इसी साइबर एजेंसी में जो काम करते हैं उनको वो कुछ दिनों के लिए गायब भी हुए थे। फिर मालूम हुआ कि वो हिरासत में ले लिए गए हैं क्योंकि उनके ऊपर रिश्वत लेने के इल्ज़ामात थे। इनमें शामिल थे सरफराज चौधरी साहब, ये एडिशनल डायरेक्टर हैं और इनके ऊपर ही डकी भाई की तरफ से भी अभी इल्ज़ाम लगाया गया है। ऑब्वियसली ये एक बहुत अहम इशू इसलिए भी था क्योंकि बार बार हमें बताया जा रहा है कि ये नया इदारा है जो FIA में बनाया गया ताकि जो ये डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगते हैं गलत किस्म के लोगों पे या गलत गुफ्तगू की जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इदारा बनाया गया। मगर इतने बड़े रिश्वत लेने के इल्ज़ामात के इदारे के जो कुछ ऑफिसेज हैं उनके सारे सीनियर अफसरान जो हैं वो पिछले दिनों में हमें पता चला है कि वो इन्वेस्टिगेशन उन पर हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस चार्ज। इसके ऊपर ये भी बताना ज़रूरी है कि जो NCCIA है उसका भी मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा बदनवानी में इदारे नहीं बल्कि अफराद मुलव्वस होते हैं। NCCIA अपने अफसरान की किसी भी किस्म की बदनवानी से मुतल्लिक़ सख्त और नाकाबिले समझौता ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करता है। इस सारे मामले गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी जुल्करनैन साहब, बात तो इस स्टोरी पे या FIA के ये जो अफसरान थे इन पे काफ़ी अरसे से अब हो रही है, मगर ऑब्वियसली ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी वो ज़राए से ही आई थी। अब तो क्योंकि ये जो वीलॉगर हैं डकी भाई, इन्होंने ख़ुद ये एक वीलॉग में एक वीडियो में सब गुफ्तगू की है, तो मेरे ख़्याल में अब तो द पिक्चर इज़ बिकमिंग मच क्लियरर। जी देखें, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और सो मच सो कि ये साहब खुद आए हैं सामने और बताया कि किस तरह इन पे तशद्दुद हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें अभी शायद इन्होंने नहीं बताई क्योंकि इन पे जिस नोयत का तशद्दुद होता रहा वो शायद थोड़ा रुक गए हैं शायद। और जिस तरह से इनकी फैमिली को भी ये जो सस्पेक्ट या एक्यूज्ड NCCI के ऑफिसर से उन्होंने एंगेज किया, फ्रेम किया, तो उसके ऊपर भी शायद मुझे लगता है कि इन्होंने हाथ होला रखा है, शायद इसके लीगल एस्पेक्ट भी, क्योंकि ये 6 के 6 अफसरान जो हैं ये इस टाइम जेल में हैं और इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, FIA कर रहा है और ये पहले FIA के ही मुलाजिम थे। आपके सामने है कि ये इदारा स्पेशली साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए बनाया गया इस साल मई में, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव आपके सामने ही है अभी तक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।